DK गौतम अपने YouTube चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास टेंथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो मछली कहानी है, जिसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। जो 10th क्लास के मछली कहानी है उसके जो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ए में पेड़ के नीचे, बी में मकान के नीचे, सी में झोपड़ी के नीचे और डी में छाता के नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मकान के नीचे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की कौन सी रचना है? ए में काव्य संग्रह, बी में उपन्यास, सी में कहानी संग्रह और डी में इनमें से कोई नहीं। इससे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, काव्य संग्रह। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो आपको दिया हुआ है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? यानी शुक्ल जी जो हैं, ठीक है ना, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो ए में किरानी, बी में एसोसिएट प्रोफेसर, सी में मेंटेनेंस इंचार्ज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? ए में वीरेंद्र अग्रवाल, बी में रामविलास शर्मा, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? यानी मछली कहानी जो है शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो किस संकलन से लिया गया है? ए में महाविद्यालय से, बी में सब कुछ होना बचा रहेगा, सी में कमरा पेड़ पर कमरा से और डी में खिलौना तो खिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कथाकार मछली लेकर घर से जाने के दरमियान कौन दौड़ रहे थे? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दौरान कौन दौड़ रहे थे? तो ए में मछली खाने की जल्दी थी, बी में मछली मर जाने का डर था, सी में पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा और डी में वर्षा के कारण। यानी मछली लेकर बच्चे जब बाजार से घर आ रहे थे तो उस समय क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ने का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मछली के मर जाने के डर के कारण। क्योंकि बच्चा पिताजी से मछली मांगकर कुएं में डालकर पालना चाहता था, इसीलिए वह दौड़ रहा था कि मछली जो है मर न जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? लेखक ने कितने मछलियाँ बाजार से खरीदी थी? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो कथाकार ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। चलिए बात करते हैं आगे नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। यानी विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी की रचना की है? ए में बहादुर, बी में मछली, सी में विष के दांत और डी में जो है यहाँ पे दोस्तों कुहासा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली की रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल ने की है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जो मछली कहानी के लेखक हैं, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? ए में हरियाणा, बी में राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपको दोस्तों। सो यहाँ पे है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? ए में 1970 में, बी 1971 में, सी 1972 में और डी 1973 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में जो है जय हिंद कविता प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको है 12, मछली से कौन डर रहा था? यानी मछली छूने से कौन डर रहा था, कौन हिचक रहा था? ए में संतू, बी में भंगू, सी में है कथाकार की माँ और डी में कथाकार की बहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतू जो है मछली छूने से डर रहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, किस से मछली की आँखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? यानी इस कहानी में दीदी हैं जो बच्चों को बताई हुई है कि जो मछलियाँ मर जाती है उनकी आँखों में आदमी का परछाई नहीं दिखता है। ठीक है ना। तो यहाँ बताना है कि कौन से मछली की आँखों में, ठीक है ना, छाया देखना चाहता था। ठीक है ना। ए में नीचे दबी हुई मछली की, बी में तैरते हुए मछली की, सी में छोटी मछली की और डी में सबसे ऊपरी मछली की। ठीक है ना। इससे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीचे दबी हुई मछली की, कि जो नीचे दबी मछली है या तो मर गई है या जिंदा है। ठीक है ना। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ए में जीवित मछली, बी में मृत मछली, सी में तैरती हुई मछली, डी में रोहू मछली। तो बताइए कि किस मछली की आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो ऑप्शन नंबर बी है, मृत मछली की आंखों में अगर आप झांक कर देखेंगे तो आपकी परछाई नहीं दिखेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है, मसाला कौन पीस रही थी? ए में लेखक की बहन, बी में लेखक की माँ, सी में लेखक की दीदी और डी में लेखक की बुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ए में निबंध, बी में कहानी, सी में नाटक और डी में उपन्यास। ठीक है ना। तो 16 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नौकर का कमीज उपन्यास है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सो कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? जब पिताजी मछली खरीद रहे थे ना, तो बताइए कितनी मछली मर गई थी? ए में 1, 2 में 2, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो वहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मछली जो थी मर गई थी। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ए में एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, बी में तीनों मछलियां को पिताजी से मांग लेंगे, सी में सभी मछली को खा जाएंगे और डी में सभी मछलियों को कर में यानी कुएं में डाल देंगे। दोस्तों यहाँ कर कुएं होगा। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सो है कौन ठंड से कांप रहा था? ए में कथाकार, बी में संतू, सी में भंगू और डी में कथाकार की बहन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? यानी मछली को काटने के लिए कौन सी व्यवस्था है लेखक के घर में? ए में पत्थर के ऊपर,
बी में लोहे के ऊपर, सी में पाटे के ऊपर और डी में चौकी के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाटे के ऊपर मछली को रखकर काटी जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता? यानी घर में मछली और मांस बनाना किसको अच्छा नहीं लगता है? तो ए में पिताजी को, बी में भंगू को, सी में लेखक को, डी में माँ को। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माँ को घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? यानी मछली कहानी शीर्षक जो विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ है, ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ए में पेड़ पर कमरा, बी में महाविद्यालय, सी में मंसूबर और डी में कोठरी की बात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए महाविद्यालय से लिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, परिवार में नौकर का क्या नाम था? परिवार में जो नौकर था उसका नाम क्या था? ए में संतू, बी में महंतू, सी में भंगू और डी में नरेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, भंगू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे 24 की। 24वां क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम क्या है? कहानीकार का जो छोटा भाई है उनका नाम क्या है? ए में भंगू, बी में जग्गू, सी में संतू और डी में दीनू। इनका जो है नाम ऑप्शन नंबर सी होगा, संतू। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो आपको मैं बता दूं कि पिताजी जब गुस्से में थे तो बोलते हैं कि आने दो, तो उनको साले को मारकर हाथ पैर तोड़कर क्या करना, बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा है? ए में भंगू, बी में संतू, सी में माँ, डी में पिताजी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पिताजी ने कहते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं 26 नंबर की, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू जो था वो मछली को लेकर क्यों भाग गया? ए में बेचने के लिए, बी में खाने के लिए, सी में काटने के लिए और डी में जो होगा दोस्तों कुएं में डालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो कुआं में डालने के लिए मछली को लेकर के भागा था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, भंगू संतू के पीछे क्यों भागा? भंगू जो घर का नौकर है जो मछली काट रहा था, वो संतू के पीछे क्यों भागा? ए में संतू को मारने के लिए, बी में संतू को बुलाने के लिए, सी में मछली छीनने के लिए और डी में संतू को समझाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मछली छीनने के लिए ही भंगू ने संतू के पीछे भागा था। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए में 1 जनवरी 1936, बी में है 1 जनवरी 1937 और सी में है 1 जनवरी 1938 और डी में है 1 जनवरी 1939। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1937 में विनोद कुमार का जन्म हुआ था। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। ए में परछाई, बी में कलापन, सी में यहाँ पे लालिमा और डी में श्वेत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मरी हुई मछली के आंखों में लालिमा दिखाई दे रही थी। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ए में राजनंद छत्तीसगढ़, बी में दुर्ग छत्तीसगढ़, सी में नेवरा बिहार और डी में नालंदा बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजनंद छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे। तो आप बताइए कि कब से कब तक के रहे थे? ए में 1988 से लेकर 1990 तक, बी में 1990 से 1992 तक,
सी में 1992 से 1994 तक और डी में 1994 से 1996 तक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1994 से लेकर 1996 तक इन्होंने अतिथि साहित्यकार के रूप में कार्यरत थे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन देखते हैं। ए में है नौकर की कमीज, बी में है दीवार में एक खिड़की थी, सी में है खिलेगा तो दिखेंगे और डी में है पेड़ पर कमरा। जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पर कमरा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। यानी विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था। ए में 1993 ईस्वी में, बी में 1995 ईस्वी में और सी 1997 ईस्वी में और डी 1999 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1999 में इनको ये सम्मान मिला था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। ए में पिताजी के द्वारा, बी में लेखक के द्वारा, सी में पड़ोसी के द्वारा, डी में भंगू के द्वारा। तो घर में मछली काटने का काम घर के नौकर भंगू के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 34 क्वेश्चन को कवर किए। आप हमें बताइए कि आप में इसमें कितना सही करते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और